नमस्ते दोस्तों, काफ़ी समय बाद फिर से चैनल पे आ रही हूँ। ऐसी ट्रेजेडी हमारे साथ हो गई कि हमें जो है चैनल से थोड़े दिन दूर रहना पड़ा, या यूँ कह लें कि मन ही नहीं हो रहा था। किसी तरीके से इतना बड़ा दुख आ पड़ा था हमारे ऊपर। हमारी बहन रामनवमी के दिन हमारी बहन एक्सपायर हो गई। तो अब जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, जिस चीज़ की कल्पना भी नहीं करी थी, वो अगर आपके साथ हो जाता है तो जो है बहुत मन फट सा जाता है। तो वो ही कष्ट हमारे साथ हुआ। तो उसके बच्चे भी छोटे हैं और बेटी भी हमारे साथ है। अभी भी देख कर के लगता है कि कैसे मैनेज होगा सब। अभी भी उसकी बातें याद आती हैं, जब भी कभी वो जो भी बोलती रहती थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस दुख से कभी भी ऐसा लगता है कि हम उभर नहीं पाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कि हम इस चीज़ को भूलते रहें, क्योंकि उसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहने से नहीं होता है, जीवन नहीं चलता है। जीवन को चलते रहने के लिए हमें भी क्रियाशील रहना पड़ता है, और जब हम क्रियाशील रहते हैं तो ही हम आगे कुछ कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि आगे बढ़ना निरंतरता ज़िंदगी का एक ऐसा नियम है जो तभी ज़िंदगी चलती है जब आप निरंतर रहते हैं, हर चीज़ पे अपना काम करने की कोशिश करते हैं। तो उसी श्रृंखला में हमने अब ये हमारा काफ़ी समय से मलाई इकट्ठी हो गई थी, जो कि 3 से साढ़े 3 किलो करीब रही होगी, जिसको कि मैंने फेंट करके चढ़ाया था और इसका घी बनाया। और घी बनाने के बाद में फिर हमने सोचा अब इसको क्या करना है। तो घी छान करके जब हमने रखा तो फिर ये हुआ, चलो अभी चीज़ें हैं, कुछ क्लीनिंग भी किया जाए, अपना घर को अरेंज करने में समय लगाया जाए। अब घी चूँकि बना रही थी तो घी इधर उधर जम जाता है, उसकी पार्टिकल्स सब चीज़ों पे जम जाते हैं। तो मैंने उनको साफ़ किया, सफाई करी, उनको साबुन लगा करके सारी चीज़ों को, तब जा कर के चीज़ें साफ़ हुई। उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से इन सबको पोंछा ताकि वो चमके, नहीं तो वो साबुन का जो है निशान बने रह जाते हैं, इसलिए इनको साफ़ सुथरा किया। तो घर गृहस्थी है और जीवन है, तो अपना इस तरीके से आदमी करता रहता है, अपने आप को व्यस्त रखता है। तो इस तरीके से साफ़ सफाई की, अलमारियों की सफाई की, कुछ चीज़ों में जो कि गर्मियाँ आ रही हैं, चीज़ों को उस हिसाब से निकालना रहता है, उतनी चीज़ों को हटाना रहता है, साफ़ सुथरा करना रहता है। एक बारी मैं चेक ज़रूर कर लेती हूँ पीछे क्या रखा हुआ है, कहाँ पे क्या रखा है, वो सब चीज़ें निकालती हूँ। क्योंकि एक करीब 1 महीना होने जा रहा होगा, 25 दिन तो हो ही गए हैं कि मैंने घर पे थोड़ा सा ध्यान अभी नहीं दिया, और मन नहीं हो रहा था कुछ करने का। जो भी हो रहा था डेली रूटीन के काम कर लेती थी, और उस तरीके से तो खुद को मोटिवेट करने के लिए हमने अपने आप को काफ़ी व्यस्त रखा, काफ़ी व्यस्त करने की कोशिश की कि कुछ ये करते हैं, कुछ ये लिखते हैं, कुछ ये करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हाउस हेल्प भी नहीं होता है, हमें सारे काम खुद करने होते हैं। तो ये तो हमारे भगवान जी के बर्तन हैं, तो ये बहुत सारा हो जाते हैं हमारे पास। तो इनको भी मैं अपने ही आप करती हूँ। भगवान जी की सारी सेवा जो होती है वो मैं खुद करती हूँ, झाड़ू पोछा मंदिर का और उनके भगवान जी के बर्तन धोना, वो सारा कुछ मैं खुद करती हूँ। और समय को इसी तरीके से मैं व्यस्त रखती हूँ, खुद को व्यस्त रखती हूँ का, और समय को जो है व्यतीत करती हूँ। तो काटना होता है जिसको कहते हैं। तो अभी चूँकि समय ज़्यादा नहीं हुआ है, तो मन में थोड़ी सी जो है वह व्यथा है उस चीज़ की, तो कि ऐसा क्यों हुआ, और ऐसी तो कोई इसको समस्या भी नहीं थी। खैर वो सारी चीज़ें हैं, जीवन है तो फिर मरण भी है, जो आता है वो जाता भी है, इसी का नाम जीवन है। तो ये मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा समय निकाला जाए, कुछ किया जाए। तो आटा मैंने भूना, आटा और बेसन मिला करके थोड़ा सा मैंने, ये करीब मेरा 3 पाव करीब आटा था, और इसको मैंने भूना है। घी बनाया तो घी का खोया निकाल लिया है अलग, तो उसमें मैंने घी थोड़ा सा छोड़ दिया है। और टाइम काटने के लिए जो है पुस्तकें पढ़ना, सबसे ज़्यादा पुस्तकें अपनी सबसे बड़ी दोस्त होती हैं, वो भी मैं करती हूँ समय को व्यतीत करने के लिए। कुकिंग का भी मेरा सबसे अच्छा वो रहता है कि मैं कुकिंग करूँ, कुछ भी बनाऊँ उसके लिए। तो ये जो लड्डू हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं, जो है जिनको जोड़ों में दर्द है, या जिनको जो है कुछ कुछ खाने की रहती है, तो ये तिल मैंने लिए हैं। वो इलायची थी, इलायची ली, कद्दू के बीज लिए, कुछ जो है काजू और बादाम है, गरी का बुरादा है, और
ये इलायची को मैंने पीस लिया है और इसमें खोए में डाल ले रही हूँ, जिसको मैंने भूना तो है पर बहुत ज़्यादा खरा नहीं किया था और उसको छान लिया है। तो उसमें क्या होता है, जब हम कम भूनते हैं घी को तो उसमें घी की मात्रा फिर कम हो जाती है, वरना जैसे ज़्यादा जला देते हैं तो करीब करीब 3-3.5 किलो जो मलाई थी उसमें 1.5 से पौने 2 किलो घी निकल आता है। तो इसमें मेरा 1.25 किलो करीब घी निकल आया था, जो कि वेट में किया था तो 1.25 किलो करीब हो गया था। ये मैंने सारे मेवे पीस के इसमें डाल दिए हैं थोड़े से, चाहे तो आप दरदरा भी कर सकते हैं। मेवे आप अपने हिसाब से लीजिए, अपने हिसाब से बनाइए, जो भी आप खाना चाहें वो इसमें डाल लीजिए। मैंने जो भी मेरे पास उस समय था वो मैंने डाल लिया है सारा। और नारियल आप बुरादे की बजाय कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। ये मैंने नारियल का बुरादा लिया है, तो चूँकि दांतों में फंसती है तो फिर लोग नहीं खा पाते, तो फिर फालतू में किचकिच होती है। और ये तिल डाल दिए हैं। तिल हमारे जोड़ों के लिए, हमारी आँखों के लिए फ़ायदा करते हैं। बादाम आँखों के लिए फ़ायदा करता है। और ये जो है आटा भुन गया है, इसमें थोड़ा सा मैंने बेसन भी डाला था, तो ज़्यादा बेसन नहीं है इसमें, करीब आधा किलो आटा और पाव करीब बेसन है इसमें, और अच्छी तरीके से इसको भून लिया है। घी की मात्रा तो उसमें खोए में है ही, खूब अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, खूब है घी उसमें। तो ये देखिएगा थाली में भी नीचे खूब सारा घी लगा हुआ है ये, और जिसको कि मैं इसमें डाल के मिलाऊंगी तो पूरा, मतलब इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें चीनी मैंने 3 कप चीनी ली थी। 3 कप मतलब आप 3 पाव चीनी समझ लीजिए। तो 250 ग्राम की मेजरिंग कप होता है 250 ग्राम का, वो 3 कप मैंने इसमें चीनी ली है, डाली है। तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं आप, अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। और जो भी आप डालना चाहें वो अपनी सुविधा से डालें। इसमें डाल करके इसको अच्छी तरीके से मसल दें। अब ये चूँकि गर्म है तो मैं थोड़ा इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दे रही हूँ, और थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर इसको अच्छे से मसल देंगे। मसलने के बाद इसको आप ऐसे ही एज़ इट इज़ डब्बे में भर के रख लीजिए। जो पंजीरी खाते हैं जो लोग, इसकी वो पंजीरी जैसा भी बना के रख सकते हैं कि जब इच्छा हुई तो दूध लिया और कप में दूध लेकर के आप 1 चम्मच पाउडर लेकर के उसको दूध में मिला के खा सकते हैं। और अन्यथा इसको बांधना है लड्डू बना के, मैं तो लड्डू बनाना ही ज़्यादा उचित समझती हूँ। तो ये 1 कप दूध मैं इसमें मिला दूँगी तो बहुत अच्छी तरीके से ये बाइंड हो जाएंगे लड्डू सारे, और बहुत आराम से बंधेंगे। और ये सेहत के लिए भी अच्छे हैं। आप जो भी हल्की भूख के लिए, जब भी आप सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, जैसे घर के बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको 1 लड्डू दे दीजिए और 1 कप दूध दे दीजिए। बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, टेस्टी भी होते हैं। और आपका जो घी का, थोड़ा सा घी जलने से पहले रोक देना पड़ता है, आप उससे पहले रोक दीजिए और उसको फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत से लोग ज़्यादा जल जाता है तो उसको फेंकना ही पड़ता है, उसका कोई वो नहीं होता, चाहे तो गाय को डाल दीजिए। या आप अपने, अगर आप गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग के शौकीन हैं, तो इस काइट को आप खाद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप मिट्टी में जो है डाल दें और ये अपने आप अच्छी खाद बन जाती है। और पेड़ों के लिए मिट्टी में जब मिल जाता है तो बहुत अच्छी खाद बनती है। तो कोशिश ये करिए कि जो भी आप बनाइए वो स्वादिष्ट हो और हमारे एनवायरनमेंट को भी ख़राब ना कर रहा हो, और स्वास्थ्य भी उससे लाभान्वित हो। और इस तरीके से आप अपना जो मानसिक द्वंद्व आपके मन में चल रहा होता है, तो इस तरीके के जब कामों में आप उलझ जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर जो है आपका समय भी बहुत अच्छी तरीके से कट जाता है, बहुत अच्छी तरीके से आप समय व्यतीत कर पाते हैं। तो ये है, आप जो है देखें और बनाएं। और कहाँ से देख रहे हैं बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। फिर मिलेंगे।